हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमने मानसून, जलवायु और जो मौसम था उसमें अंतर जाना था कि क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जो जलवायु होती है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जनरली इसमें होता क्या है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भारत की वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को हम एक साथ एक दूसरे में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ऐसे 8 से 9 पॉइंट पर बात करेंगे जिसमें आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं और भारत की वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि दोनों कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते कारक होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम कभी कभी जलवायु में वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, किस प्रकार से भारत की जलवायु प्रभावित तो होती है। तो आइए चलते हैं हम इस वीडियो लेक्चर पर। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हो जीएस वेब सीरीज। तो आइए चलते हैं हम आज इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम ऐसे 8 से 9 पॉइंट देखेंगे जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, मेनली प्रभावित करते हैं। ठीक है, यदि पहले कारक की बात करें तो पहला कारक आता है हमारा अक्षांश और देशांतर की स्थिति। मेन रूप से यदि हम देखें तो भारत की अक्षांश स्थिति भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। यदि हम बात करें अक्षांशों की तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और आपको पता होगा भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्व अक्षांश में स्थित है और भारत की जलवायु पर्याप्त रूप से इससे प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है तो आपको पता होगा कि जो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट है, ये भूमध्य रेखा के बहुत पास में है। और भूमध्य रेखा के पास में होने के कारण क्या होता है कि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र में सामान्यतः क्या होती है, गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। और भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी की अपेक्षा थोड़ा क्या शीत वाला क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। यानी जो ऊपर की जलवायु वो कैसी होती है, समशीतोष्ण होती है और नीचे की जो जलवायु वो उष्ण जलवायु हमको ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो हमने ये देखा अक्षांश किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरे यदि कारक की बात करें तो दूसरा कारक आता है समुद्र से दूरी। यदि समुद्र से दूरी की बात करें तो आपको पता होगा कि समुद्र के जो पास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आर्द्रता के कारण समुद्र का जो जल होता है, जल के वाष्प के कारण समुद्र से लगे हुए जो कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु पाए जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि वहाँ पर ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। और जबकि हम समुद्र से दूर बढ़ते जाते हैं तो समुद्र से दूर बढ़ते हुए आपको पता होगा कि उत्तर भारत में आते आते जलवायु की जो स्थितियाँ होती हैं वो विषम होती जाती हैं। उत्तर पूर्व में तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यदि हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर सूखा जैसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी सूखा जैसी स्थिति देखने को मिलती है। मध्य भारत में हमको वर्षा की अनियमितता देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है कि विषम परिस्थितियाँ हमको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो समुद्र से जैसे ही हम दूर जाते जाते हैं तो भारत की जो जलवायु होती है उसमें विषम परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा दूसरा कारक। दूसरा कारक किस प्रकार समुद्र से दूरी बढ़ने पर भारत की जलवायु प्रभावित होती है। यदि हम तीसरे कारक की बात करें तो तीसरा कारक आता है हमारे भारत में जो पाई जाने वाली स्थल कृतियाँ हैं। स्थल कृतियों का मीन्स मेरा यहाँ पर है पर्वत, पहाड़ियाँ, मैदान, ये सारी चीज़ें भारत की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। आपको पता होगा कि हमारे भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान पाया जाता है वो पहले चेरापूंजी था, मौसमराम हो गया जो मेघालय में स्थित है। तो वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होने का कारण यही है कि वहाँ जो उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो कीपनुमा पहाड़ियाँ होती हैं। और कीपनुमा पहाड़ियाँ होने के कारण जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है वो शाखाएं इस कीपनुमा आकार की पहाड़ियों से टकराती हैं और वहाँ पर अधिक वर्षा करने का कारण बनती हैं। जिससे क्या होता है कि वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और जलवायु वहाँ की कैसी होती है, समशीतोष्ण पाई जाती है। और यदि हम स्थलाकृतियों के बारे में बात करें तो देखो उत्तर का जो पहाड़ है, उत्तर का पहाड़ क्या करता है, यहाँ से जब हमारे यहाँ से आर्द्रता वाली मानसूनी पवनें जाती हैं तो वह उत्तर का पहाड़ आर्द्रता वाली पवनों को रोक लेता है और रोक कर क्या करता है, उत्तर के भारत में वर्षा कराता है। अब हम बात करें तो जैसलमेर की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है, तो राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे ही मानसूनी हवाएं होती हैं, मानसूनी हवाएं अरावली पहाड़ी के समानांतर चलती हैं, जैसे कि वहाँ पर सूखा जैसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार स्थलाकृतियाँ भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। और इसी में यदि स्थलाकृतियों के बारे में और बात करें तो आपको पता होगा कि केरल के जो पर्वतीय क्षेत्र है, केरल में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। कहाँ पर जो पर्वत का इस वाला पश्चिमी वाला भाग है, पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है और जबकि पर्वत के विमुख वाला जो भाग है, पूर्वी भाग है, वहाँ पर कम वर्षा होती है। इसका कारण भी क्या है, पर्वतीय स्थलाकृति के कारण
होती है। तो ये हमने देखा स्थलाकृतियाँ किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगले यदि कारक की बात करें तो उत्तर की हिमालय पर्वत श्रृंखला भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। उसका कारण यह है कि उत्तर में आपको पता होगा कि साइबेरिया है, तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से उत्तर का हिमालय पर्वत आने से रोकता है। और इस कारण क्या होता है कि भारत की जो समशीतोष्ण जलवायु है वो बनी रहती है, ठंडी जलवायु नहीं हो पाती है। उसकी जलवायु में जो शीतलता रहती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है और भारत की जलवायु में गर्म और जो शीत वाला प्रभाव देखने को मिलता है वो बना रहता है। इसका कारण यही है कि भारत में उत्तर की जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके कारण जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो नहीं आ पाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उत्तर की हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं वो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के मध्य जलवायु विभाजक का कार्य भी करती है। तो ये हमने अब 4 कारक देख लिए हैं। अभी तक 5वें कारक की बात करें तो 5वां कारक आता है हमारा एल नीनो। आप सभी को पता होगा कि एल नीनो क्या होता है। एल नीनो जनरली हम देखते हैं कि जो प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर जो पेरू के तट के पास का प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे कि वहाँ का जो जल है वो सामान्य स्थिति से अधिक गर्म हो जाता है। और अधिक गर्म होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर निम्न दाब बन जाता है और निम्न दाब बनने के कारण जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर पर उच्च दाब बन जाता है, जिससे यहाँ से हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर धाराएं चलने लगती हैं, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ की आर्द्रता कम हो जाती है और जनरली क्या सूखा जैसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। ये भारत में ही नहीं होता है, भारत के साथ साथ उष्णकटिबंधीय या फिर कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले अधिकतर देशों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अगली यदि कारक की बात करें तो एल नीनो के विपरीत ऐसा ही एक ला नीनो होता है। ला नीनो में क्या होता है कि एल नीनो के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो पेरू के तट पर जैसे एल नीनो में गर्म पानी हो जाता है, वहीं पर ला नीनो की स्थिति में ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण क्या होता है भारत में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जलवायु परिवर्तन या फिर जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमने कहा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में वर्षा जैसी स्थिति हमको देखने को मिलती है, लेकिन आप कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि जलवायु में क्या आते हैं हमने पहले वीडियो में देखा कि जलवायु में आर्द्रता, वर्षा, तापमान और जो धाराएं या फिर पवन है उनकी स्थिति में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलें। आगे अगले जो कारक है, अगले कारक की बात करें तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात करेंगे। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या होता है कि जो भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर में वहाँ पर गर्म मतलब निम्न दाब की स्थिति होती है और निम्न दाब की स्थिति होती है तो गर्म धाराएं ऊपर की ओर उठती हैं और वो गर्म धाराएं कहाँ पर, उत्तर भारत में आर्द्रता को लाकर गिरा देती हैं, जिससे क्या होता है शीत ऋतु में जलवायु को परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसी के साथ एक कारक और होता है जेट स्ट्रीम के साथ साथ पछुआ पवन होती है। पछुआ पवन में क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम जैसे ही बनती है, जेट स्ट्रीम को लाने में जो सहायक होता है वो पछुआ पवन ही होता है। पछुआ पवन के कारण जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से उठकर उत्तरी हिमालय की ओर आती है, जिससे शीत ऋतु में हमको वर्षा देखने को मिलती है। एक और बात करें, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बाद हम देखते हैं एक पूर्वी जेट स्ट्रीम भी बनती है। और पूर्वी जेट स्ट्रीम एक वर्षा, भारत में जो मानसून है, मानसून आने का कारण भी बनती है। और पूर्वी जेट स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि इसकी उत्पत्ति तब होती है जब गर्मी के समय में तिब्बत का क्षेत्र या हिमालय का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण उसकी जो निम्न दाब बनता है, निम्न दाब से हवा ऊपर जाती हैं, तो इससे क्या होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। और पूर्वी जेट स्ट्रीम जैसे ही उत्पन्न होता है उससे बंगाल की तरफ से एक धारा बनती है, उससे हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं और वहाँ से मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। तो इससे क्या होता है भारत में वर्षा हो जाती है। अब वर्षा होगी तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होगा ही होगा। आगे हम बात करें, एक आता है एनसो, ENSO। एनसो का मतलब होता है दक्षिणी तोलन। दक्षिणी तोलन में जो दक्षिणी तोलन है वो भी क्या होता है एल नीनो और ला नीनो से संबंधित होता है। लेकिन इसका कारण, दक्षिणी तोलन का कारण एक ये होता है कि जो प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर है, इसके वायु दाब में परिवर्तन के कारण भारत में जो वर्षा या फिर बाढ़ जैसी और सूखा जैसी स्थिति देखने को मिलती है वो ला नीनो वाली और एल नीनो वाली वो एनसो से ही संबंधित होती है। होता क्या है कि जब एनसो मजबूत होता है, अर्थात जो प्रशांत महासागर होता है वहाँ पर कैसा दाब होता है, प्रशांत महासागर उच्च दाब होता है, तो क्या होता है कि वहाँ से जो जलधाराएं होती हैं वो हिंद महासागर की ओर आती हैं और हिंद महासागर में निम्न दाब होने के कारण वो हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं, जिससे वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही एनसो कमजोर होता है तो भारत में सूखा जैसी स्थिति हमको देखने को मिलती है।
तो ये हमने अभी तक देखे, इसने इतने सारे कारक, 8 से 9 कारक हमने देखे कि भारत की जलवायु को प्रभावित किस प्रकार करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कुछ और लाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक।